लेट हुआ तो। Hello students, very good evening to all. वेलकम टू अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर, माई सेल्फ एजेसिंग योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, अपन ने एक आईओक्यूएम के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चालू कर रखी है और आज का प्रॉब्लम अगेन आप लोगों के लिए सामने है ज्योमेट्री का। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन है ना, देखने में जब सॉल्यूशंस देखते हैं तो बड़े आसान लगते हैं, जब हम करते हैं तो बहुत समय लगता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना इन एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या आप उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर मान लो किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया, अगर उसने मान लो ये फॉर एग्जांपल मोर देन 20 मिनट में कर रहा है तो कोई सेंस नहीं है ना। अगर आप 20 मिनट में करोगे तो कितने क्वेश्चंस कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें फटाफट से चमकनी चाहिए। और जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था मेरे से। ठीक है, ये चीज पता होती तो मेरे से फटाफट से हो जाता। तो अगेन मैं ये बोलता हूँ कि इस जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनको एक फेयर कॉपी बनाओ, उनका सॉल्यूशन लिखो वहां पे, या फिर अपना जो भी आप क्या बोलते ट्रैकर बनाते हो उसके अंदर नोट डाउन करो, उसके अंदर लिखते चलो और टाइमली इन क्वेश्चंस को आप देखो, सोल्व करो खुद से कि आज के बाद अगर इस कॉन्सेप्ट पे, इस अप्रोच पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो मेरे से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को बोला गया एक एबीसीडी, एक स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है जिसकी साइड आप लोगों को दे रखी है एक क्वाड्रेंट के अंदर, ये दिया हुआ है, मतलब क्वाड्रेंट मतलब सर्कल के पार्ट के अंदर दिया हुआ है। ए इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, डीसी इज एंगल बाइसेक्टर, डीसी आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। ठीक है ना, ईडीजी का, ईडीजी का। ठीक है, उसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अच्छा, आपसे लेंथ पूछिए डीजी के बारे में, डायरेक्टली लेंथ। ठीक है, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको ये बोला ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, आई बात समझ में। ठीक है, मतलब जितना एंगल ये बना रहा है उतना एंगल बनाओगे तो डीजी की लेंथ डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को वो हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो एक चीज मुझे देख बताओ बच्चों, एक काम करते हैं, √18 साइड है, इसको अपने इग्नोर करते हैं एक बार। ठीक है, एडी जो साइड है, लेट सपोज स्मॉल ए है, कितनी है, स्मॉल ए है। स्क्वायर की जो साइड है ना वो स्मॉल ए है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो रेडियस होगी ए सी, क्या वो √2a होगा? क्या वो √2a होगा? अच्छा, ए सी रेडियस है तो आर होगा, ये क्या होगा, आर होगा। यस और नॉट, क्लियर है ये बात? अच्छा, क्या ये AC और AE इक्वल है क्या? AC और AE इक्वल है क्या? AC और AE इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चों, D का स्क्वायर AD का स्क्वायर AE का स्क्वायर के इक्वल? पाइथागोरस थ्योरम, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को पता है मैं उसको यूज करते जा रहा हूं, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को पता है। ठीक है, अच्छा डी का वैल्यू तो निकाल लेंगे, एडी का वैल्यू कितना है मेरे पास, ए है क्या? ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, ए का वैल्यू √2a है क्या? तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू है वो क्या मेरे पास √3a आ जाएगा। डी का वैल्यू मेरे पास क्या √3a आ जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब मेरे को डीजी निकालना है। तो अगर आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हो, ध्यान से समझिएगा कि सर्कल में कोई भी लेंथ अगर अपने को कैलकुलेट करनी हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो स्क्वायर बनता है या ट्राइंगल बनता है। डीजी इज नॉट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, मतलब वो एक्चुअली में एक छोटी सी, मतलब कोड का छोटा सा पार्ट है, कोड का एक छोटा सा पार्ट है, कोड भी पूरी नहीं है। अगर कोड पूरी होती तो, अगर कोड पूरी होती तो एक काम करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको आगे इंक्रीज करता हूं और इस भाई साहब को एक आगे ले आता हूं। ठीक है, और इन दोनों को मैं बोलता हूं भाई एक काम कर, तू एच पे आके मिल जा, एच पे आके मिल जा। आई बात समझ? अच्छा एक चीज मुझे बताओगे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा। चेक करो, चेक करो, फटाफट से चेक करो।
बनेगा ना, ठीक है ना। क्यों बनेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्फा है तो अल्फा होगा, मतलब ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एच ई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो डी का जो वैल्यू है वो बेसिकली एच डी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया बच्चों? एच डी के इक्वल आ गया। चलो सर ये भी अच्छी बात है, आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और सुनिएगा। अगर ये ट्राइंगल क्या बोलते हैं आइसोसेलेस है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये तो 90 डिग्री है, चेक करो है कि नहीं है, ओबियस सी बात। और अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, बेस पर जो एल्टीट्यूड होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये बात भी आप मानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच जो है गारंटी है सर्कल पे ही लाई करेगा। अगर मैं पूरा सर्कल बना दूं तो, अगर मैं पूरा सर्कल बना दूं तो, क्योंकि जैसा उधर हो रहा है वैसा इधर हो रहा है, सिमिट्री से बोल सकता हूं मैं इस बात को, ठीक है ना। या फिर अपन ये बोल सकते हैं अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही निकल के आ रही थी मेरी, आई बात समझ में, ठीक है ना। मीडियन का भी तो काम करेगा वो। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, सिंपल सी चीज है, पावर ऑफ पॉइंट में यूज कर रहा हूं। एफ डी मल्टीप्लाई विद डी ए इज इक्वल्स टू एच डी मल्टीप्लाई विद डी जी, लिख सकता हूं क्या? चेक करो। अच्छा एफ डी कितना है? अच्छा ये अगर सेंटर था तो ये पूरा रेडियस था, उस रेडियस में से ये पार्ट चला गया तो ये वाला पार्ट बच गया। अच्छा रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? √2a है, उसमें से साइड ऑफ स्क्वायर चला गया, a चला गया, मल्टीप्लाई विद एडी, एडी कितना है बच्चों? a है। एच डी, एच डी, एच डी ये रहा √3a, मल्टीप्लाई विद डी जी, डी जी को ये रख दो। अब एक चीज मुझे बताओ, यहां a से a जाएगा क्या? यहां a से a जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब सही किया ना अपन ने। एफ डी डी ए, एफ डी इज वॉट, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी जी का जो वैल्यू आया बच्चों एक्चुअली वो a इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाय √3 आया क्या? √3 आया ना। और a का वैल्यू कितना था? एडी, एडी 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 का वैल्यू कितना? √18 है, तो √18 √2 - 1 डिवाइड बाय √3, तो ये √6 आ रहा है एक्चुअली, √6 आ रहा है एक्चुअली। पक्की बात है यही आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, हमने पावर ऑफ पॉइंट गलत यूज कर लिया। मैं सोची इतना गंदा आंसर क्यों आ रहा, आंसर तो ये नहीं था इसका। वेट 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 वेट, पावर ऑफ पॉइंट में क्या होगा कि ये पॉइंट इधर तक, देखो इधर तो ठीक है, इधर वाला तो ठीक है, इधर वाला गड़बड़ है। एफ डी इंटू एफ जी एच आई मान लेते हैं कहीं पे, वो आई तक आएगा, एफ डी इंटू डी आई आएगा एक्चुअली, एफ डी इंटू डी आई आएगा ना। पावर ऑफ पॉइंट मतलब सरकमफेरेंस तक जाता है, सरकमफेरेंस तक जाता है, आई बात समझ में। तो एफ डी का वैल्यू कितना था? अभी 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 किया ना √2a - a, √2a - a। अच्छा डी आई का वैल्यू कितना? देखो डी आई का वैल्यू कितना है, पहले तो ये a है फिर आगे और है, तो एक्चुअली में ये √2a + a है। एच डी का वैल्यू कितना है? √3a है, और ये आपका डी जी हो जाएगा, a से a गया, √2 - 1 इंटू √2 + 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बन गया बस, ठीक है। तो ये a/√3 आ जाएगा, a/√3 इक्वल्स टू डी जी आ जाएगा, और a का वैल्यू जो भी है आपका √18 है, √18/√3 आ जाएगा, तो √6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और a का वैल्यू अगर आप देखो तो r/√2 भी लग सकते हो, तो एक्चुअली ये जो लेंथ वो हमेशा r/√6 होती है, ये वाली लेंथ हमेशा क्या होती है? r/√6
6 होती है, ठीक है। तो आई थिंक मजा आया होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक कॉपी में इनको लिख लीजिएगा टाइमली, जैसे जैसे आपको समय मिलता जाए, ठीक है। 2 वीक में 3 वीक में एक बार देख लो कि यार यार इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीज तो आप भी मानते हो ना कि यार ये चीज पता होती तो मैं ही कर लेता, ठीक है। और ऐसा कुछ यूज नहीं किया, आई थिंक मैंने सिर्फ पावर ऑफ पॉइंट यूज किया, वो आप क्लास 10th एनसीईआरटी में पढ़ते ही हो। उसके अलावा ऐसे कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है मैंने जो आप लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, पता तो सब है, बस उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोच सीखनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।